बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अज़ीज़ तुलबा, आपके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर का सलूशन करना शुरू किया है और आज हमने फैसलाबाद बोर्ड का ग्रुप सेकंड का पेपर 2019 का इंग्लिश का वो आपके लिए सेलेक्ट किया है। इसमें से गो थ्रू होंगे और आपको पता है ये काम आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए बेस्ट चीज़ है, तो आपने इसका फ़ायदा उठाना है और इसको खुसूसन एग्ज़ाम पे जाने से पहले जो है लाजमी जिस दिन पेपर हो उससे पहले जो है ना आपने इसको तैयारी के लिए इसमें से गो थ्रू हो जाना है। जी, हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसमें वर्ड है जी हमारे पास जो आ रहा है वो है रिप्रेस्ड। रिप्रेस का मतलब होता है दबाना या कंट्रोल करना, काबू में लाना। अगर हम दबाना, कंट्रोल करना, काबू में लाने को जहन में रखते हैं और नीचे से ऑप्शंस को तलाश करते हैं तो पहली ऑप्शन में एक्सप्रेस्ड है, इसका मतलब शो करना। हाँ जी। बी ऑप्शन में क्लियर्ड है, इसका मतलब साफ करना। मफल्ड का मतलब होता है दबाना, ठीक है, गला घोंट देना, ठीक है, ये दबाना। आगे जी, ये बिल्कुल सही, आपने सही कहा। आगे जी हम चलते हैं, हमारे पास वर्ड आ रहा है जी पेसेंट। पेसेंट कहते हैं किसान को और ये इंतहाई आसान है। फार्मर। हाँ जी, बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट। और हमारी पहली ही ऑप्शन जो है ये ए ऑप्शन, इसमें फार्मर है और ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, आगे हम अब चलते हैं जी थर्ड की तरफ, थर्ड सेंटेंस की तरफ। नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट जिस जो कि अजीब व गरीब हो वो नॉन डिस्क्रिप्ट होता है, जो कि फ़र्क से हो दूसरों से, ठीक है, जिसको आप अच्छी तौर पे बता ना सकें, डिस्क्राइब ना कर सकें, जो कि अजीब व गरीब हो, वो नॉन डिस्क्रिप्ट होता है। और अगर हम इसको नॉन अनक्लासिफाइड। सामने रखते हुए जो है ना, अगर हम नीचे से ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें ये जो है ना अनक्लासीफाइड, जिसकी आप क्लासिफिकेशन ना कर सकें, ये भी करीब होता है। अनयूजुअल, जो कि हट के हो रूटीन से, ठीक है, ये अनयूजुअल जो है मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलें जी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है टैकल। टैकल जो है वैसे तो वर्ब में हो तो किसी चीज़ को काबू करने में ही होता है, लेकिन टैकल जो है हमने फिशिंग टैकल जो होता है, फिशिंग का सामान को हम कहते हैं सामान, टैकल। अगर हम पहला ही वर्ड देखते हैं नीचे ऑप्शंस में तो ये गियर है। गियर का मतलब भी सामान के मीनिंग में ये आता है। चलें जी, फिर ये ऑप्शन हो गई। आगे हम पांचवें सेंटेंस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें वर्ड नज़र आ रहा है जी हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली का मतलब होता है पागलों की तरह, ठीक है। अब पागलों की तरह को हम अगर नीचे से देखते हैं तो माइल्डली का तो मतलब होता है स्लोली, बड़े धीमे अंदाज में, और स्वीटली का मतलब होता है बड़े मीठे अंदाज में, और मैडली का मतलब होता है पागलों की तरह, ठीक है ना। इसलिए ये मैडली का वर्ड हिस्टेरिकल के लिए सिनोनिमस है। आगे जी नीचे हमारे पास सेंटेंस में डिस्कॉर्ड लिखा हुआ है, ये इसने गलती से डिस्कॉर्ड लिख दिया था, जिसको मैंने करेक्ट कर दिया है, जो है ना, इसको कॉन्कर्ड करके मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। ये डिस्कॉर्ड नहीं है, ये कॉन्कर्ड का वर्ड है, जो कि असल वर्ड है। डिस्कॉर्ड जो है ये गलत है। तो इसका मतलब जी कॉन्कर्ड का होता है हम आहंगी, तालमेल, ठीक है जी, आपस में। तो हम आहंगी, अगर हम इसको सामने रखते हैं तो मनी तो पैसे होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। डिग्निटी जो है अजमत होती है, ये नहीं हो सकता। ग्लोरी भी अजमत होती, शान होती है, ये नहीं हो सकता। हारमनी का मतलब जो है हम आहंगी और तालमेल होता है, इसलिए हमारा हारमनी का ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उसमें ये जी सेंसर, सेंसर कहते हैं किसी की डांट डपट करना, ठीक है जी,
किसी को उसने झाड़ना, डांट डपट करना। तो डांट डपट करने के हवाले से अगर हम नीचे से चेक करते हैं तो पहला जो है पेसिमिज्म होता है, किसी चीज़ की तारीख पहलू को देखना, ये नहीं होता जी डांट डपट करना। रिब्यूक का मतलब होता है डांट डपट करना, इसलिए रिब्यूक का ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक है। इसके बाद जी आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है सोना, सोना, ठीक है जी। अब सोने, इस ऑप्शन को अगर हम जहन में रखते हैं तो नीचे से तलाश करते हैं तो पहली ऑप्शन है रनिंग है, रनिंग तो दौड़ना होता है। और आगे है जी कीप शाउटिंग, चिल्लाते रहना। लेकिन क्योंकि नींद है तो कीप स्लीपिंग की ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है, तो कीप स्लीपिंग आ गया। आगे जी हम 9वें में चलते हैं, क्वेस्ट। हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है जी, क्वेस्ट। क्वेस्ट कहते हैं जी जुस्तजू को, तलाश को। अब विश जो है ए में सर्च। हाँ जी सर्च बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि विश जो है तलाश, विश जो है ख्वाहिश होती है, शाम होती है, और विल जो है आपका इरादा होता है। सर्च जो है इसकी ऑप्शन बिल्कुल आपने सही बताया, तलाश, जुस्तजू, सर्च। आगे चलते हैं जी हम, आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो कि अपनी रॉ शेप में हो, ठीक है जी, जो रॉ शेप में हो, जो कि कुदरती हालत में हो। जैसे क्रूड ऑयल होता है तो वो अपनी कुदरती हालत में होता है जो ऑयल से निकलता है। तो यहाँ पर क्रूड की ऑप्शन जो है ये रॉ या क्रूड की ऑप्शन ये ठीक है, हाँ जी क्रूड। आगे चलते हैं जी, हमारे पास 10 सेंटेंसेस हो चुके हैं और अब 11 की तरफ हम चलते हैं। इसमें MCQs हैं जी, सिनोनिम्स नहीं है, अब MCQs हैं इसमें। MCQs को हम देखते हैं जी। जनरल पावर्स टेक क्रिटन एज अ, जनरल पावर ने क्रिटन को क्या समझा, उसने समझा कि ये किसी दूसरी जगह का जासूस है, उसने ये समझा था। अब जासूस के लिए हमारे पास वर्ड है स्पाई, ठीक है। अब आगे जी चलते हैं, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हु वांटेड टू बी कोर्ट एक्रोबेट। कौन बंदा कोर्ट एक्रोबेट, शाही मदारी बनना चाहता था। और आपको पता है वो बंदा जो था वो गॉर्जियस था। गॉर्जियस जो था इनमें से कोई भी नहीं, ये गॉर्जियस जो है एंड पे ये शाही मदारी बनना चाहता था द रिवॉर्ड चैप्टर में। आगे चलते हैं जी, आगे चैप्टर नंबर 13 में से ये मौलवी अबुल की आंखें कैसी थीं जी, उसकी आंखें थोड़ी सी उभरी हुई थी, ठीक है ना। उभरी हुई के लिए कौन सा जी वर्ड हमने नीचे है, बल्जिंग। बल्जिंग आईज, बल्जिंग, बल्जिंग आईज थी मौलवी अबुल की, बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं हम फर्दर। अब ये वो ड्रामा है जिसके जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, उसमें से आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ये मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। द गर्ल इन द हीट लाइटनिंग डिड नॉट वांट टू गो। जो लड़की थी हीट लाइटनिंग प्ले में वो कहाँ नहीं जाना चाहती थी। उसे फर्स्ट मैन कह रहा था कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी और डर रही थी कि पुलिस स्टेशन में उससे तरह तरह के सवाल करेंगे। चलें जी, ये हो गया। आगे चलते हैं हम, फर्दर चलते हैं अपने 15वें सेंटेंस की तरफ। मे बी यू एंट बीन टू योर, ये मिसिस जोन्स जो है वो जो पर्स वाली खातून थी ना, उसके चैप्टर में से है, थैंक यू मैम में से। और उसमें आपको पता है कि वो लड़की वो जो थी मिस जोन्स तो थी, उसने लड़के से पूछा था कि क्या तुमने अपना रात का खाना खाया है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त रात का वक़्त था। रात के खाने को डिनर भी कहते हैं और सप्पर भी कहते हैं, तो सप्पर की ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगी, और ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं जी फर्दर। चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको चूज करना है, ठीक है जी। इन जुमलों को देखते हुए, इनकी सेंस को समझते हुए हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारे पास ही सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, आदत होती है कभी कभार के लिए। सेल्डम जो है डिमांड करता है कि अपने साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले।
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेल्डम डिमांड करता है तो फिर अपने साथ जो है वर्ब की पहली फॉर्म लेगा। अगर ही आ जाए तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है ना एस और ई एस का इजाफा होता है। इसलिए दिस इज ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है जी। आगे चलते हैं हम फर्दर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है, इसमें टेंस की सेंस को हमें समझना है। ये जी सिंस और फॉर, जिस जुमले में सिंस और फॉर इस्तेमाल हो वो जो है जुमला बिलोंग करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। और यहाँ पर जो है जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन होता है। अब यहाँ पर हैज़ बीन भी है और हैव बीन भी है। अब वी के साथ हैज़ तो लग नहीं सकता, इसलिए वी के साथ हैव बीन लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये है जी, ये इसका टेंस हमने पहचान लिया। इसके बाद आगे हम सेंटेंसेस में चलते हैं। 18वें जुमले में हमारे पास सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड यू। ये जी शर्तिया जुमला है। कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, 2 का ताल्लुक माजी से होता है, 1 का ताल्लुक फ्यूचर से होता है। जो फ्यूचर से जिसका ताल्लुक होता है ना, जैसे ये सेंटेंस है इसमें फ्यूचर के हवाले से बात की गई है। इसमें एक पार्ट इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है और दूसरा जो के बाद में होना होता है फ्यूचर में जाके, जो के एक शर्त पहले जो होती है वो प्रेजेंट में, जो शर्त के बाद काम होना होता है वो जो है फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पर फ्यूचर को अगर हम देखेंगे तो यू के साथ फ्यूचर में शैल और विल लगता है। अब यू के साथ हम विल लगाते हैं फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पर विल लगेगा। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, समझें इसे। आगे जी हम चलते हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट डैश द क्राउन। ये जी हमारे पास एक जो है मुहावरा है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ज़रबुल इमसाल में से है। तो वो बंदा जिसको कोई ओहदा दिया जाता है, यहाँ पर क्राउन का मतलब है ताज, जिस सर पे ताज रखते हैं फिर जिम्मेदारी भी तो आ जाती है, जिसको ओहदा हम देते हैं उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये होगा जी, ये क्योंकि ज़रबुल इमसाल में से है, ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ज़रबुल इमसाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं मोस्टली। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम देखेंगे तो ये अनईजी लाइज द हेड, क्योंकि हेड जो है सिंगुलर है और एस का इजाफा इसके साथ होना है, यहाँ पर वेयर्स आना है। इसके बाद हम चलते हैं जी ही यूजुअली जो है ना, आम तौर पे ये जो यूजुअली का वर्ड है, जैसे कि हमने ऊपर वाले पहले सेंटेंस में देखा था सेल्डम का वर्ड था और यहाँ पर हमारे पास यूजुअली का वर्ड है। ये दोनों वर्ड जो हैं, ऑलवेज भी इसी तरह का वर्ड है, ये जो हैं अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिमांड करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, अगर ही शीट हो तो साथ में एस और ई एस का इजाफा भी होता है। तो इसलिए हमें वर्ब की पहली फॉर्म को तलाश करना है और एस और ई एस का इजाफा होना चाहिए उसके साथ, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन जो है ए में जो ऑप्शन आ जाती है ये बिल्कुल सही है जी। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये पेपर जो है ये कंप्लीट होता है और ये आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंतहाई अहम काम है। एग्ज़ाम की मैक्सिमम प्रेपरेशन टू द पॉइंट प्रेपरेशन इन्हीं पेपर्स के सॉल्यूशन से होती है। तो आपने इनमें से लाजमी गुज़रना है अपने पेपर देने से पहले। इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियोस बना दी हैं, ताकि सबसे पहले 2019 की बनाऊंगा, उसके बाद 2018 को देखूंगा, फिर इस तरह से जितनी भी बन पाई इंशाल्लाह सारी ही आपके साथ, सारे ही बोर्ड्स की आपके साथ शेयर किए जाएंगी। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।